हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर स्वप्निल एंड आप देख रहे हैं प्रोफेसर वर्स। तो यहाँ से आगे ना हम एक मिनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ ग्रामर चैप्टर्स, जिसमें 8 to 10 चैप्टर्स हमने सिलेक्ट किए हैं थोड़ी सी रिसर्च करके, जो टीईटी एंड अदर मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या है ना, हमने ऐसे कुछ चैप्टर सिलेक्ट किए हुए हैं जो कंफ्यूजिंग है एंड हाई स्कोरिंग है। ये जो चैप्टर है प्रीपोजिशन, हाई स्कोर ग्रामर टॉपिक है विद डायरेक्ट एप्लीकेशन। सिंपल रूल्स रखेंगे, क्लियर एग्जांपल्स रखेंगे एंड एग्जाम फोकस स्ट्रांग होगा। ये कोई ट्रेडिशनल लेक्चर्स नहीं होंगे, टिपिकल ट्रेडिशनल लेक्चर्स। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर्स को। तो लेट्स बिगिन। अब देखो प्रीपोजिशन में इसकी डेफिनेशन अगर हम देखने जाए तो प्रीपोजिशन is something which shows the relationship between words in a sentence. For example, the book is on the table. इसमें preposition क्या है? On, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये relationship show कर रहा है between two words, जो कि book and table हम कह सकते हैं। It connects noun or pronouns with other words as well. तो ये इसका एक kind of function हम कह सकते हैं, other की important है, इसलिए हमने इसको यहीं पे slide में third करके दिया हुआ है। इट कनेक्ट्स नाउन और प्रोनाउंस विद अदर वर्ड्स। नेक्स्ट, टाइम प्रीपोजिशन। अब इसमें ना कुछ टाइम टाइप्स है। इन, ऑन, एट कैसे, मतलब टाइम प्रीपोजिशन हो गया, प्लेस प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। तो टाइम एंड प्लेस में इन, ऑन एंड एट थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया है। यूज इन फॉर ईयर्स एंड मंथ्स, स्पेसिफिकली हमने दिया है डायरेक्टली। इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उतना ज्यादा आपका लॉजिक डेवलप होगा एंड ये रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ईयर्स एंड मंथ्स के लिए क्या यूज करते हैं? इन, फॉर एग्जांपल इन 2025 इन मार्च। ऑन फॉर स्पेसिफिक डेज एंड डेट्स लाइक ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त। एट फॉर एग्जैक्ट टाइम, फॉर एग्जांपल एट 9 AM, एट मिडनाइट। ये हो गए टाइम प्रीपोजिशन। प्लेस प्रीपोजिशंस में इन, ऑन, एट के फंक्शंस कैसे हैं? यूज इन फॉर इनक्लोज्ड स्पेसेस, फॉर एग्जांपल इन द रूम। ऑन फॉर सरफेसेस, फॉर एग्जांपल ऑन द वॉल। एट फॉर स्पेसिफिक लोकेशंस, फॉर एग्जांपल एट स्कूल। तो इसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आपको ये बार बार रिवाइज करना पड़ेगा अगर आपको रटना नहीं है, और ये आपको जनरल स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ये काम आएगा। इन फॉर इनक्लोज्ड स्पेसेस, ऑन फॉर सरफेसेस, एट फॉर स्पेसिफिक लोकेशंस। और पैरेलली आपको ये डेली लाइफ में इसको यूज भी करना पड़ेगा, और आप कहीं पे कुछ सुन रहे हो इंग्लिश कंटेक्स्ट, तो उसको आपको है ना एनालाइज भी करना पड़ेगा कि इन यहाँ पे ऐसे यूज किया है, ऑन ऐसे यूज किया है, एट ऐसे यूज किया है। तो मतलब एप्लीकेशन समझो, उसका यूज करो, देन इंग्लिश इज इजी, वे इजी। Prepositions of direction. Into shows movement inside, for example she went into the room. Onto shows movement to a surface, for example the cat jumped onto the table. She went into the room, movement inside. Onto shows movement to a surface, the cat jumped onto the table. So onto shows movement to a surface. Across shows movement from one side to another. For example यहाँ पे मैंने नहीं दिया, कैसे पता नहीं। अगर इसका एग्जाम्पल बनाना चाहे तो she walked across the street, तो ऐसे अक्रॉस का एग्जांपल बन सकता है। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में अबोव मींस हायर देन, फॉर एग्जांपल द फैन इज अबोव द टेबल। ये इन, ऑन, एट छोड़ के कुछ और प्रीपोजिशंस है, उसकी पोजीशन हम देखेंगे। बिलो मींस लोअर देन, फॉर एग्जांपल द शूज आर बिलो द बेड। बिटवीन मींस इन द मिडल ऑफ टू ऑब्जेक्ट, इसका भी एग्जांपल नहीं है। तो अगर बनाना हो तो द स्केड्यूल इज द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड बिटवीन मंडे एंड वेंसडे। तो ऐसे कुछ हम बना सकते हैं। तो मिडल के लिए बिटवीन, द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड बिटवीन दिस एंड दैट। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, डू नॉट से डिस्कस अबाउट द इशू। ये कॉमन मिस्टेक्स इसलिए हमने, क्योंकि ये डेली लाइफ में हमें सही लगता है लेकिन ऐसे सही नहीं है। से डिस्कस द इशू, डू नॉट से एंटर इनटू द रूम, से एंटर द रूम। यूज मैरिड टू, नॉट मैरिड विद। ये डेली लाइफ में हमें सही लगता है लेकिन ये सही नहीं है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स दैट टू अवॉइड। कंफ्यूजिंग एरियाज जो है, इन अ कार बट ऑन अ बस। अब इसमें देखो ये कंफ्यूजिंग एरियाज मतलब कैसे, कार और बस दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट है लेकिन एक जगह इन एक जगह ऑन, ऐसे क्यों? तो कार क्या होता है ना, कार एक इनक्लोज्ड होती है चीज जिसमें आप सिर्फ बैठ सकते हो, तो दैट्स व्हाई इन अ कार
बट ऑन अ बस में आप खड़े भी रह सकते हो या फिर थोड़ा एक जगह से दूसरी जगह पे चल भी सकते हो। तो एक ब्रॉडर थिंग है, ऑब्जेक्ट है, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑन। तो ऐसे है चीजें, हर चीजें आपको हर बार ये लॉजिक समझने की, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। विद द टाइम आपको ये एनालाइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस एंड रिवाइज करते रहना है। बिटवीन टू पीपल बट अमॉन्ग मेनी स्टूडेंट्स, बिटवीन टू पीपल स्पेसिफिक है, बट अमॉन्ग मेनी स्टूडेंट्स कॉमन टर्म है, तो दैट्स व्हाई अमॉन्ग। रिटन बाय हिम बट कट विद अ नाइफ, कट बाय अ नाइफ नहीं होता। तो रिटन बाय हिम मतलब यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन है, तो रिटन बाय हिम ही यूज करते हैं। कट विद अ नाइफ, कट बाय अ नाइफ नहीं होता। तो ये बहुत जगह बोलते लोग कट बाय अ नाइफ, कट विद अ नाइफ। नेक्स्ट, फिक्स प्रोपोजिशन कॉम्बिनेशंस। गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट साइंस, ऐसे हम बोलते हैं इसको। सिर्फ फिक्स प्रीपोजिशन मतलब याद रखो, गुड एट, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क। ये आगे की चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये फिक्स प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन, गुड एट, इंटरेस्टेड इन, रिस्पॉन्सिबल फॉर, अफ्रेड ऑफ, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आफ्टर एडजेक्टिव, ये भी आपको मतलब बहुत सुना होगा आपने। फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, सिमिलर टू, फाउंड ऑफ म्यूजिक, प्राउड ऑफ योर सक्सेस, सिमिलर टू दिस एग्जांपल, सॉरी। Preposition after verbs, listen to, depend on, believe in, listen to music, depend on your effort, believe in yourself। ये आप है ना, मैं कहता हूँ जितना ज्यादा सुनते हो, समझते हो, उतना ज्यादा अच्छा होगा। और इजीली ये एग्जाम स्कोर ना बाय प्रोडक्ट होता है, तो आप इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपके ये कंसेप्ट, ये प्रैक्टिस अच्छी है तो। ट्रिक्स टू रिमेम्बर टाइम रूल। अब टाइम रूल के लिए देखो एक छोटी सी ट्रिक हमने बनाई है। थिंक बिग टू स्मॉल, ईयर, डेट, टाइम, इन, ऑन, एट। एग्जाम्पल, in 2025 on 15 August at 10 AM, in, on, at, big to small, year, date, time। ये मतलब इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमने इसको इस पे ट्रिक बनाई है। क्विक प्रैक्टिस सेंटेंसेस, she is good at English, she is good at English, good at। The meeting is on Monday, the meeting is on Monday। ये कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए अलग है। जो हमने अभी तक ये रिकैप कह सकते हो जो डिस्कस किया है। द मीटिंग इज ऑन मंडे एंड ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड। अक्रॉस का एग्जाम्पल है, ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड, शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द स्ट्रीट। बोनस टिप, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, रीड द कंप्लीट सेंटेंस बिफोर चूजिंग द आंसर। हाँ, ये तो हर क्वेश्चन के लिए करना चाहिए। आइडेंटिफाई टाइम, प्लेस, डायरेक्शन और रिलेशनशिप, इनके बीच की रिलेशनशिप आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस लॉजिकली। एग्जाम एप्लीकेशन एरियाज, कौन से मतलब ये एरर डिटेक्शन सेक्शन जो होता है उसमें क्वेश्चंस आते हैं। फिल इन द बैंक सेक्शन से तो 100% एक क्वेश्चन मतलब जनरली होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेक्शन में भी इसके एप्लीकेशंस हैं। So that's it for today. Thank you for watching the session. Do like, share and subscribe to Professor Verse if you find this thing meaningful. PDF link is in the description and stay tuned for the